Hello everyone, welcome to online video classes. So student, in previous video we started our exercise number 1.2 and also we take question number 1 and question number 2 and also I will give you homework to solve question number 3. तो पिछले ही लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. ऑल्सो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था. आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3. सो टुडे वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. So I will write question number 4 on the blackboard. So let's see. Firstly, understand the question and then we solve this question. Okay. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of the June and books worth rupees 4,768 in the second week. तो फर्स्टली ये हम समझ लो कि जो बुक कीर्ति बुक स्टोर है तो उसने जो पहले वीक में जो बुक सोल्ड किए जून के फर्स्ट वीक ऑफ द जून, तो वो फर्स्ट वीक में कितने सोल्ड हो चुके? 2,85,891 एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक. तो जून के फर्स्ट वीक में जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने कितने बुक सोल्ड किए? 2,85,891 और सेकेंड वीक में कितने किए? 4,768. And what is the question? How much was the sale for the 2 weeks together? Okay, the first question, here is the two questions. We have to solve both these two questions. First question is, how much was the sale for the 2 weeks together? That means हमें ये निकालना है कि दोनों वीक्स में मिला कितना वहां पे सोल्ड हो चुका है. Okay, we have to find how much books was sold in the 2 weeks both together. Okay, simply we have to add this. फर्स्ट वीक में जो आप बुक सोल्ड किए एंड सेकंड वीक्स में जो बुक सोल्ड किए उन दोनों के एडिशन करके हमें पता चलेगा कि दोनों वीक्स में टोटल कितना सोल्ड हो चुका है. सो सिंपली फर्स्टली वी सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. बुक्स सोल्ड in first week. Books sold in first week. कितने सोल्ड हो चुके हैं फर्स्ट वीक में? 2,85,891 and books sold in second week. Okay, जून के फर्स्ट वीक में इतने सोल्ड हो चुके हैं और सेकेंड वीक में कितने हो चुके हैं? बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक. बुक्स सोल्ड इन second week. Okay, 4,768. 4,768. Okay, the book sold in first week 2,85,891 and book sold in second week 4,768 and we have to find book sold in 2 weeks together. That means दोनों वीक्स में कितने सोल्ड हो चुके? So simply books sold in तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एडिशन कर दे. Books sold in both the 2 weeks together. Simply add this. 8 plus 1 9. Next 9 plus 6 15. Carry is here 1. 8 and 1 9. 9 and 7 16. Again carry 1. 1 and 5 6. Next 8 plus 0 8 and last 2 plus 4 6. So books sold in these 2 weeks was 6,86,659. So answer is 6,86,659 books sold in these 2 weeks. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है कि 2 वीक्स में मिला के कितने सोल्ड हो चुके हैं. एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? क्वेश्चन समझ लो. इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? तो कौन से वीक में ज्यादा सेल हो चुका है? ग्रेटर. ओके, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. सिंपली तो देखो यहाँ पे कौन से वीक में ज्यादा सेल हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं. तो सिंपली हमें ये कंपैरिजन करना है कि कौन से वीक में ज्यादा हो चुके. तो फर्स्ट वीक में 2,85,891 एंड इन सेकेंड वीक 4,768. कौन सा बड़ा है इसमें? विच वन इज द बिगर? Of course, the 4,768 is the greater. That means in second weeks the book sold is greater. तो जो second week में book sold हो चुके हैं वो greater है क्योंकि यहाँ पे 4 लाख 2 लाख से बड़ा है. So the book sold in second week was the greater. So second question answer हमारा क्या है? In
तो यहाँ पे लिखते देखो, the sale was greater in which week? Second week. In second week. So our second number question answer is the sale was greater means हो गया था, the sale was greater in second week. Okay, understand why? Because 4 lakh is greater than 2 lakh. यहाँ पे जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का कंपैरिजन किया, जो बड़ा था उस वीक में ज्यादा सोल्ड हो चुके, दैट मींस इन सेकेंड वीक द सेल वाज ग्रेटर इन सेकेंड वीक. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बाय हाउ मच, और कितना ग्रेटर है, तो कितना ग्रेटर ये निकालने के लिए हम क्या करने वाले, तो सिंपल 2 लाख और 4 लाख में कितना डिफरेंस है उतना ग्रेटर है. ओके, सो सिंपली वी हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. हाउ मच इज द ग्रेटर सेल? Okay, simply do the subtraction. 4,768 minus 2,85,891. तो इस सब्सट्रैक्शन से हमें पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा सोल्ड हो चुका है. अभी फर्स्ट वीक में इतना हो चुका है, सेकेंड वीक में इतना, तो सेकेंड वीक में कितना ज्यादा सोल्ड हो चुका है. दैट मीन्स ये हमें डिफरेंस निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन. सिंपली डू द सब्सट्रैक्शन. Look here, 8 minus 1 simple 7. Okay, 8 minus 1 7. 6 minus 9, 6 minus 9 ये possible है क्या? No, 6 minus 9 is not possible. So take carry from the left side digit. तो left side digit से हम carry लेते, तो यहाँ से 7 के पास से carry ली, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 6, correct. एंड यहाँ पे कितने हो गए? 16, correct. So 16 minus 9 7. 16 minus 9 7. अब आगे देखो, 6 minus 8, 6 minus 8 is not possible again. So let's take carry from the left side digit. तो फिर से लेफ्ट साइड डिजिट से यहाँ पे कैरी लेनी पड़ती, बट यहाँ पे 0 है, फिर इस 0 को फिर से लेफ्ट साइड से कैरी लेनी, यहाँ पे भी 0 है, अब इस 0 को फिर से इसके पास से कैरी लेनी. सो 4 के पास से कैरी लेनी है. अभी देखो 4, तो यहाँ पे कितने बचे? 3. एंड हियर यहाँ पे हो गए 10. 10 में फिर से कैरी 0 को दिए, तो यहाँ पे बचे 9 एंड हियर 10. ओके, अभी इस 10 में फिर से 6 को कैरी देना है. ओके, यहाँ पे बचते हैं 9 और यहाँ पे हो गए 16. करेक्ट. कैरी कैसे पास ऑन की, समझ में आया? तो सिंपली क्या किया, 6 minus 8 इज नॉट पॉसिबल, तो 0 के पास से लेना चाहिए. तो यहाँ पे 0 के पास से नहीं ले सकते, तो फिर इस 0 के पास है, फिर नहीं ले सकते, फिर 4 के पास से कैरी ली, तो यहाँ पे 3. Here 10 में फिर से एक कैरी पास ऑन की, then here 9 and here 10, and again the this carry is passed to the next number. So here 9 and here 16. 16 minus 8 8. Next 9 minus 5 4. 9 minus 8 1, and 3 minus 2 1. So what is the answer? What is the difference? And say our question is by how much sale was greater. So by how much? So answer is 1,14,877. तो इतना ज्यादा ग्रेटर वहां पे सेल हो चुका है सेकेंड वीक में. फर्स्ट वीक से कितना ज्यादा सेल हो चुका है? 1,14,877. So this is the answer for this question. Okay, the 4 number question. Write down this answer in your notebook. Okay, so next question. Now second number question, 5 number question. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3. Each only once. So question is, we have to find the difference. हमें difference find करना है. So greatest and the least number. Least that means the smallest number. Least को ही smallest number बोला जाता है. तो हमें greatest number और smallest number का difference निकालना है. And that can be written using the digit. Okay, ये digit का use करके हमें greater number write करना है. And also we have to write the least number or the smallest number. एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड उनका डिफरेंस निकालना है.
बट द कंडीशन इज ईच ओनली वंस, तो उस नंबर में हर एक डिजिट वन टाइम ही यूज होना चाहिए, ओनली वंस. सो लेट्स स्टार्ट टू डू द solution, to solve the questions. So firstly the given digit is here. So given digit, तो पहले given digit लिखते हैं हम यहाँ पे. given digits are which 6, then 2, then 7, then 4 and then 3. Okay, this digit is given in this example and we have to make the greatest number firstly. Okay, using the given digits, so firstly we made a greatest number using the given digit. So sorry, greatest number using made by using given digit is equal to. Okay, tell me. तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनना यहाँ पे राइट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग द गिवन डिजिट. सो हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर? सिंपली वी हैव टू राइट द डिजिट्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिजिट टू स्मॉलेस्ट डिजिट. तो हमें ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट डिजिट को एंड करना है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट नंबर बनने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिजिट. सो लुक हियर, which digit is greatest in this digit? 7. So write 7 first. Okay, next greatest digit 6. So write next 6. Next greatest digit 4. Next greatest digit 3 and the last digit is 2. Okay, so we arrange the digit from greatest to smallest. So हमारा नंबर बन गया यहाँ पे greatest number. Same way we have to make the number smallest number. Okay, smallest number made by using given digit. How to make smallest number? Simply we have to arrange the digit from small to big. तो हमें small to big digit यहाँ पे अरेंज करने हैं, या फिर उसको आप इस नंबर का अपोजिट भी लिख सकते हैं. यहाँ से जैसे 2, 3, 4, 6, 7 इस तरह से. सो देखो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है. फर्स्टली वी हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, 2, देन 3, देन 4, देन 6 and then 7. Okay, so we now here we made greatest number and smallest number using the given digit. So greatest number is 76,432 and the smallest digit is 23,467. So we have to find the difference between the greatest number and the smallest number. Simply we have to find the difference. That means 76,432 minus 23,467. We have to find the difference in between these two number. तो दोनों नंबर्स का हमें यहाँ पे डिफरेंस राइट करना है. ओके, सिंपली डू द सब्सट्रैक्शन. 2 minus 7. 2 minus 7 is possible? No. So let's take carry from the left side digit. So here 2 and here 12. तो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड डिजिट से कैरी ली. Here 12 and here 2. 12 minus 7 is 5. 12 minus 7 5. 2 minus 6. 2 minus 6 पॉसिबल नहीं है, फिर से लेफ्ट साइड से कैरी लेने हैं. So here 3 and here 12. Okay, 12 minus 6 6. Next 3 minus 4 is possible? Again not possible. So फिर से इसके पास से क्या लेने? Here 5 and here 13. Okay, 13 minus 4 9. 13 minus 4 9. 5 minus 3 2 and 7 minus 2 5. So our answer is, the difference is 52,965.
Firstly, the given digit is here 62743. Firstly, we made greatest number and then we made smallest number and then simply do the subtraction. Okay, greatest number minus smallest number and then we get the difference 52,965. पहले greatest number हमने यहाँ पे calculate किया, then smallest number बनाया, then हमने उनका difference यहाँ पे निकाला है. Okay, so the answer is 52,965. Okay, I hope you understand first number question and also this second number question. Okay, that means today's first number question and second number question. Question number 4 and question number 5. So write this both the questions answers in your notebook and also solve next example question number 6. Okay, try to solve question number 6. तो question number 6 solve करने की कोशिश करो. If you have any difficulties in question number 6, then ask me on the WhatsApp. Okay? तो question number 6 को आप पहले अच्छे से read करो, फिर understand करो. Okay? So today we stop here. Thank you all of you. Thank you very much.